उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है, क्योंकि देखिए ऐसे बोले हैं कि हिंसा हिंसा हिंसा, ऐसे बोला जाता है तलाक तलाक तलाक, तो मतलब स्पष्ट है कि आप मुसलमान धर्म के हैं। तो अगर आप दूसरे धर्म के हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप हिंदू का अपमान करें। अगर हिंदू हिंसक होता तो कश्मीर में 90% से 20% में नहीं आ जाते। अगर हिंदू हिंसक होते, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू एक्सटिंक्ट नहीं होने के कगार पे नहीं होते, मूर्ति तोड़ने पर चुप नहीं होते। अगर हिंदू हिंसक होते तो पालघर में गौधरा में कांड नहीं हुआ होता, भागलपुर नरसंहार नहीं हुआ होता। हिंदू हिंसक नहीं है। और अगर हिंदू हिंसक होता तो लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में, मेजोरिटी वाले देश में आप हिंदुओं पर कीचड़ नहीं उछालते। अगर ये लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं तो पूछिए कि बंगाल के मैटर से क्यों दूर हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं। बंगाल में लगातार मंदिर तोड़ा जा रहा है, बंगाल में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मारा जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर मुसलमान हैं तो उनको भी टारगेट करके मारा जा रहा है। 2029 में देख लेना हालात बहुत खराब हो जाएगा विपक्ष का। अभी ये विधानसभा वाला चुनाव में देख लेना क्या हालात होगा इनको, जो खटाखट के चक्कर में लगाई है ना लोगों का चुना, खटाखट के चक्कर में तो भाई वो उसको बहुत पछताना पड़ेगा। बहुत गलत किया है पब्लिक के साथ। पहली बात तो मोदी जी ने 15 लाख बोला नहीं, और बोला भी तो भाई साहब पब्लिक लेने नहीं गई। बेंगलोर और लखनऊ में तो बुर्का पहन के 8,500 रुपए लेने चले गए थे। भैया 8,500, भैया 8,500, भैया 8,500। फॉर्म क्यों भरवाए भाई? कहाँ भर कौन भरा है? लखनऊ में फॉर्म भरे भैया, वो सब फेक न्यूज है। आज तक वो इंडिया टीवी दिखा रहा है, वो फेक न्यूज है। हाँ, बुर्का पहन के जा रही थी, 8,500 रुपए कटाकट। चीन का गलत खान पान, इंडिया का गलत खानदान और उत्तर प्रदेश का गलत मतदान आज भुगत रहा है हिंदुस्तान। क्या शुभ नाम है भाई आपका? शिवम मिश्रा। शिवम भाई, एक बात बताइए, अभी जो राहुल गांधी ने, हालांकि कोई नई बात नहीं है उनका कोई बयान देना, लेकिन अभी जो संसद में जो भाषण दिया उन्होंने और एक बयान दिया, उस पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, राहुल गांधी बालक बुद्धि है नहीं, मूर्ख है। और राहुल गांधी आज देश के 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है। ठीक है, आज उनको पूरे हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है, क्योंकि देखिए ऐसे बोले हैं कि हिंसा हिंसा हिंसा, ऐसे बोला जाता है तलाक तलाक तलाक, तो मतलब स्पष्ट है कि आप मुसलमान धर्म के हैं। तो अगर आप दूसरे धर्म के हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप हिंदू का अपमान करें। उसके बाद अगर आप आज हिंदू का अपमान करते हैं तो इस देश में वीर सावरकर का अपमान है, इस देश में स्वामी विवेकानंद का अपमान है, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान है, इस देश में लाल कृष्ण आडवाणी का अपमान है, इस देश में जो भी हिंदू के देवगुरु स्वामी श्रद्धानंद का अपमान है, जो हिंदू के सबसे बड़े धर्मगुरु थे उस टाइम के, सारे हिंदुओं का अपमान है। लाल बहादुर शास्त्री जी का अपमान है, जो हिंदू के लिए बोलते थे। उसके बाद बात करते हैं कि ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। अगर हिंदू हिंसक होता तो कश्मीर में 90% से 20% में नहीं आ जाते। अगर हिंदू हिंसक होते, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू एक्सटिंक्ट नहीं होने के कगार पे नहीं होते, मूर्ति तोड़ने पर चुप नहीं होते। अगर हिंदू हिंसक होते तो पालघर में गौधरा में कांड नहीं हुआ होता, भागलपुर नरसंहार नहीं हुआ होता। हिंदू हिंसक नहीं है। और अगर हिंदू हिंसक होता तो लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में, मेजोरिटी वाले देश में आप हिंदुओं पर कीचड़ नहीं उछालते। हिंदू के भगवान शिव पर आप क्या बोलते थे ना कि कौन सा मुद्रा बोले, अभय मुद्रा। इलेक्शन के टाइम में लेके आए थे कि हाथ बदलेगा हालात, हाथ जब हालात नहीं बदल पाया तो इस हाथ का नाम दे दिया अभय मुद्रा। आपको पता होना चाहिए ये अभय मुद्रा होता है, ये अभय मुद्रा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी अभय मुद्रा है। तो देखिए, सबसे बड़े जानकारी की कमी होगी तो आपके साथ ऐसा ही होगा। उसके बाद राहुल गांधी को हम लोग पूर्णतः विरोध करते हैं, और राहुल गांधी को आज देश के हर एक हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। और जब हम लोग ये विरोध करते हैं तो क्या कहते हैं कि हमने हिंदुओं को नहीं बोला, हमने RSS को बोला है, हमने भाजपा हिंदुओं को बोला है। अरे आप ये क्यों नहीं समझते कि जो 240 सीट भाजपा लाई है वो हिंदू वोट दिए हैं उनको, तो क्यों भाजपा के सारे वोटर को आपने गाली दिया है? अगर हिंदू धर्म के को गाली दे रहे हैं आप, तो ये आप बताइए, लोकतंत्र को बचाने की बात करते थे। इलेक्शन का टाइम में लोकतंत्र मजबूत करेंगे, हम संविधान मजबूत करेंगे, आरक्षण को नहीं जाने देंगे, लेकिन आज लोकतंत्र में चुने हुए प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते हैं आप। अगर आप मेजोरिटी में आए हुए हैं तो आज देश के संसद भवन में बैठ करके विपक्ष में हल्ला कर रहे हैं आप। हल्ला करना आपको शोभा देता है क्या? और ये कहते थे डरो मत, लेकिन डर लगे तो भाग जाओ। कल यही हुआ है संसद भवन में, जब सवाल होने लगा तो ये सब निकल के एक बगल से भाग गए। हो सकता है भूख लगी होगी, ज़्यादा बोल लिए होंगे, इसीलिए। देखिए, ये लोग अगर मेजोरिटी में आए हैं तो देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। दूसरा मुद्दा क्या उठा है? अग्निवीर का। आप अग्निवीर का मुद्दा उठा करके देश के युवाओं को भटकाना चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि अग्निवीर में जो पहले युवा शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, जबकि उनको शहीद का दर्जा भी मिला है। और जो अभी भारत के ये क्या कहते हैं कि वो सेना प्रमुख हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को मोर देन 90 लाख मिल चुका है, और जो बकाया की राशि है उनको मिलेगी। लेकिन आप भारतीय सेना पर सवाल कर रहे हैं, भारतीय सेना पर राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आपके धर्म से कोई, आपके घर से कोई बॉर्डर पर जाएगा, सेना पर जाएगा, तब
आपको पता चलेगा कि 10,000 20,000 की नौकरी के लिए कोई भारत माता का रक्षा कैसे कर रहा है। लेकिन आपका अगर विदेश से कनेक्शन है, क्योंकि किसी के पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, भगवा आतंकवाद, हिंदुत्ववादी आदमियों को बाहर निकालो, हिंदुवादियों को मिटाना है, सनातन धर्म ये डेंगू और मलेरिया है इन्हीं के साथ है। और ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तो इनसे पूछिए, इस तरह के विचारधारा के लोग देश में आतंकवादियों को पनाह देना चाह रहे हैं। अगर ये लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं तो पूछिए कि बंगाल के मैटर से क्यों दूर हैं, ये क्यों नहीं बोलते हैं। बंगाल में लगातार मंदिर तोड़ा जा रहा है, बंगाल में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मारा जा रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर मुसलमान हैं तो उनको भी टारगेट करके मारा जा रहा है। बताइए क्या हो रहा है इस देश में। और ये बताइए, जब से लोकसभा का परिणाम आया है, चाहे कांग्रेस देख लो, चाहे स्वयं राहुल गांधी को जब आप देखेंगे तो उनकी भी काफी छवि बदल गई है। वो पहले पैंट शर्ट में देखने को मिलते थे, वो कुर्ते पजामे में हैं। ये अति उत्साह कांग्रेस में क्यों? देखिए, कांग्रेस में उत्साह है, देश में गृह मंत्री भाजपा का है, देश में राष्ट्रपति भाजपा का है, देश में प्रधानमंत्री भाजपा का है, देश में सेना प्रमुख भाजपा का है, देश में सारा नेता भाजपा का है केंद्र में बैठा हुआ। अब पता नहीं विपक्ष को घमंड किस बात का, हमको समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष को किस बात का घमंड है? महंगाई और बेरोजगारी पे बात करते थे, लेकिन संसद भवन का एक पॉइंट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी का बात किया है। नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं कुछ लोगों को मैनिपुलेट करके ये रोटी सेक रहे हैं राजनीतिक, और इनका कोई ये मकसद नहीं है इस देश से। देश को बर्बाद किया कांग्रेस पहले से ही, और आज भी। राहुल गांधी तो युवाओं की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, अगर देश में राहुल गांधी को युवा नेता बोला जा रहा है तो सॉरी टू से इस देश में युवा नेता के तौर पे चिराग पासवान को कहा जाना चाहिए, जो पहली बार अलग होकर के पार्टी बनाए और पहली बार में संसद भवन में केंद्र में आकर के बैठ गए और केंद्र में शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। तो युवा नेता वो होता है 55 साल में लड़ते लड़ेगा। अब ये कहता था कि लड़ेगा, विपक्ष का नेता बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। विपक्ष नेता प्रतिपक्ष बन के रह गया है। पहले भी पप्पू था, आज भी पप्पू है। बात खत्म है। और क्या? तो आप नहीं मानते कि उनकी कोई छवि बदली है 99 सीट पाकर? कोई छवि नहीं बदली है। और इस देश का आज हिंदू धर्म के लोगों को समझना चाहिए कि जो उनको 8,500 रुपये के लिए खटाखट वोट दिया था, उनको संसद भवन में पहला गाली उन्हीं को पड़ा है। ठीक है, उनको पहला गाली। और पिछले 4 दिन पहले इस देश में 1 जुलाई को खटाखट दिवस भी मनाया गया है, लेकिन पहली बार खटाखट दिवस पे किसी के खाते में खटाखट नहीं आया। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में के नेता प्रतिपक्ष इस देश की जनता से वादा किया था कि हम खटाखट देंगे, लेकिन ना तो वो खटाखट दे रहे हैं, ना फटाफट बोल रहे हैं। इंतजार अब इस बात का है कि जनता कब चप्पल से सटासट उनको देंगे। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी को जब वो भाषण वहाँ पे दे रहे थे तो बोलने नहीं दिया, कितना शोर किया। क्या इस असभ्यता के साथ में सदन चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर नेता प्रतिपक्ष आपको मजबूत किया है तो आप जमीनी स्तर का मुद्दा लेकर के आए, लेकिन आप मुद्दा नहीं लेकर के आएंगे। आप कहते थे कि हम सेकुलर हैं, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, लेकिन जाते शंकर जी का फोटो दिखा दिए। अरे भाई, आप देख लीजिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं देश में दंगा भड़काना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। स्पष्ट बात है। अब उन्हीं का कनेक्शन अभी निकल रहा है हाथरस वाला सवाल का। किसका? हाथरस का कनेक्शन निकल रहा है ना, उन्हीं के इंडिया गठबंधन में था कि ये अखिलेश यादव। अभी हाथरस का कांड जो हुआ है, हाथरस के कांड पे योगी जी का एक नया टीम आया है, गठन हुआ है। उस कांड पर अभी तह तक जाना बाकी है। तह तक जाएंगे तो 80% समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो क्या कहते हैं, वो जो ढोंगी थे, बाबा नहीं कहिए उनको, क्योंकि आज अगर बाबा उनको कहते हैं तो इस देश में हिंदू धर्म का अपमान होगा। इस देश में हिंदू धर्म का फिर एक नया मुद्दा छिड़ेगा जिस पे सामने वाले लोग मजे लेंगे। ठीक है, तो हिंदू धर्म, क्योंकि वो बाबा बार बार कह चुका है उस ये कथा के दरमियान कि हम एक मानवता धर्म का गठन करना चाह रहे हैं, हम इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलाना चाह रहे हैं। तो वो बाबा नहीं थे, पाखंडी थे, वो इस देश के हिंदू धर्म को बदनाम करना चाह रहे थे। और उनका समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से उनका एक फोटो भी वायरल हो रहा है, और उनके धर्मगुरु थे। ठीक है, और समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता उनसे कनेक्शन में निकलेंगे और सब पर कड़ी कार्रवाई होगी, और ऐसे बाबा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए इस देश में। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्रभाकर दीक्षित। हाँ। प्रभाकर दीक्षित। अच्छा, दीक्षित जी, आप बताइए कैसा लगा राहुल गांधी का बयान सुनकर आप? देखिए, नाचने वाली लड़का कभी भारत में कहीं देख लो, नाचने कूदने वाला लड़का कभी बॉबी डीएम नहीं बन सकता है। अच्छा। या लोफर होगा, जोकर होगा। और जोकर कुछ भी कह सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो जोकर कौन है अभी? राहुल गांधी। अरे 2 जगह से सांसद बने हैं हमारा। सांसद क्या मतलब, बहुत भटका के वोट ले लिए। ये कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री ना बना ना बनेगा।
सांसद बनने की बात करते हैं तो इस देश में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह भी सांसद बना है। इस देश में शेख राशिद आतंकवादी कनेक्शन को हथियार सप्लाई करने वाला शेख राशिद भी ये क्या कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर से सांसद बना है। तो सांसद बनाने वाला बात नहीं। इस देश में कन्हैया कुमार जैसा नेता आदमी जो बोलता था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो टिकट पा जाता है। तो और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इस देश में सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वाला नेता आज चुनाव लड़ रहा है। तो और क्या एक धर्म के अपमान करने वाले लोग ये कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजान। फैजान भाई, आप बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया, क्या ये बयान ठीक था? राहुल गांधी ने बयान दिया था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। वो यूँ ठीक नहीं था, राहुल गांधी जी ने कुछ ज़्यादा बोल दिया उसमें, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और दूसरी बात, राहुल गांधी की मैं विरोधी भी नहीं हूँ उसका और समर्थन भी नहीं हूँ, लेकिन राहुल गांधी वाराणसी से क्यों जीत गया? वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी क्यों हार गए वहाँ से, बताइए मुझे। कौन हार गया भाई? वाराणसी से कौन हार गया? अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के PhD धारी यही हैं। बनारस से कौन हार गया? पूछिए, बनारस से कौन जीता है? वाराणसी से कौन हारा था? प्रधानमंत्री मोदी जी जीत गए हैं। अब इनके व्हाट्सएप पे नहीं आते हैं। तुम बताओ भाई, तुम्हें बनारस से तो राहुल गांधी ने पर्चा कब भरा वहाँ से? मैं अयोध्या की बात कर रहा था, बनारसी मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है, अयोध्या की बात कर रहा है। सुनिए, अयोध्या भी सीट भाजपा जीत चुकी है, इनको नहीं पता है। अयोध्या में लोकसभा फैजाबाद आता है, 5 विधानसभा है उनके अंदर। हाँ, विधानसभा भाजपा जीत गई है। और अयोध्या लोकसभा चुनाव में भी मोर देन 5,000 से लीड कर रही थी भाजपा, और भाजपा वहाँ से भी जीती है। जानकारी की कमी है। उसके बाद और आपको बता देते हैं कि भाजपा अगर वहाँ से, आप बता रहे हो ना कि भगवान राम को श्री लगाने के लिए आगे घर का त्याग करना पड़ा था, तो मोदी जी को इस बात से बहुत सीख मिलेगा कि आज फैजाबाद सीट भाजपा हारी है, बस और कुछ नहीं है। फालतू का मुद्दा मत बनाया करिए, फालतू का मुद्दा मत बनाया। मैं थोड़ा ये विपक्ष जो है इतना मजबूत कैसे होता चला आ रहा है? आप मानते हैं कि आज विपक्ष मजबूत है? कैसे मजबूत हो रहा है? पहले देखो 300+ सीटें थी नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की 300+ थी, अब थोड़ी और कम हो गई, और कम हो गई। ऐसे करते करते तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना। मिल के 99 सीट लेके इतना तेज बन रहे, 240 सीट अकेला है मोदी जी का। मैं यही तो बात पता करना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे मोदी चले जाएंगे और राहुल गांधी 2029 में देख लेना, हालात बहुत खराब हो जाएगा विपक्ष का। तो भाई मैं अभी ये विधानसभा वाला चुनाव में देख लेना क्या हालात होगा इनको, जो खाटा खाट की चक्कर में लगाई है ना लोगों का चूना, खटाखट की चक्कर में, तो भाई मैं कुछ वो उसको बहुत पछताना पड़ेगा। बहुत गलत किया है पब्लिक के साथ। अरे तो भाई अब लोकसभा चुनाव होंगे या फिर विधानसभा चुनाव होंगे तो पता लगेगा ना कि आप अच्छी बात मानते हैं कि विपक्ष का मजबूत होना अच्छी बात है? कोई भी हो यार, जब दो दुश्मन आपस में मजबूत होंगे तो और तो अच्छा होगा। एक के पास एक हथियार है, दूसरे के पास भी 2 हथियार है, तो मजबूत है, लड़ाई अच्छी चलती है। विपक्ष, इनका मानना है कि मजबूत विपक्ष मजबूत और धीरे धीरे भाजपा कमजोर होके एकदम इनको बता देते हैं कि विपक्ष में पहले बहुत मजबूत था। जानकारी की कमी है आपके पास, पढ़ा करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ध्रुव राठी नहीं है इस देश में। जर्मन शेफर्ड है, जर्मनी में रहता है। यहाँ भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो नालंदा भी मोदी जी रीओपन करवा दिए हैं, वहाँ भी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बताते हैं विपक्ष मोर देन 400 सीट थी विपक्ष की, कांग्रेस की अकेले, आपको बता देते हैं। लेकिन बफोर्स घोटाले के टाइम में बस हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आप बफोर्स घोटाले पे आपको क्लीन चिट दे दिया हो, लेकिन उसी टाइम आपको 179 पे आ गए थे। आप याद करिए, 400 से ऊपर सीट थी, 408 थी शायद, वहां से सीधे आ गई थी 179 पे अगले साल चुनाव में। तो आप कहते हैं कि विपक्ष अगर इस बार अगर 99 आया है तो अगर इस तरह से हिंदू को टारगेट करते रहेगा, अगले बार 0 आएगा। मतलब 99 से 100 में 1 रहा था, अगले दफा 1 आ जाएगा, बात खत्म है। आपको क्या लगता है कि 2029 में, अब से 5 साल बाद जब चुनाव होंगे, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राहुल गांधी 100 में से 100% प्रधानमंत्री बनेंगे और अच्छी सीट आएंगी, बढ़िया। 29 में प्रधानमंत्री कंफर्म है वो, क्योंकि जिंदगी में बीजेपी की सरकार सब फुल बहुमत से नहीं बनी है, फुल गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार बनी है। भूल जाओ, अरे कोई बात नहीं, अरे हम भी यही है, तुम भी यही हो, देख लेना। बेचारा जैसा है वैसे ही पप्पू है, पप्पू ही रहेगा वो। पहले यही बैसाखी का सरकार तो चला ले, 2029 तो भी बहुत दूर है। तो अभी 2024 का जो बैसाखी का सरकार है, इसे तो ये ठीक से चला ले। हाँ, बैसाखी इसे तो ठीक से चला ले वो। एक मिनट, मैंने अब नहीं बोला ना, आपने बहुत अच्छा बोला। एक ठीक है ना, बोलो, किसी से झगड़ा नहीं हो रहा है, अपने ओपिनियन में बोला करो। एक मिनट पूछो रीजन में क्यों बोल रहा बैसाखी का सरकार। आप बिहार से हो, वहाँ पे ना नीतीश कुमार जी हैं, जो एक कार्यकाल में उन्होंने ऑलरेडी 3 बार शपथ ग्रहण किया, 3 बार पलटे हैं, इसलिए उनकी हिस्ट्री बता रही है कि वो टिकने वाले नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, आसपास वो जरूर पलटेंगे। चलिए ठीक है, ये बताइए, जो राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बयान दिया, उनका पहला भाषण था नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, वो उसके बारे में आपका क्या कहना है? खैर पहली बात भैया, मैं वो स्पीच में अभी सुना नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं सुना नहीं हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, वो बोले कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं
वो हिंसक होते हैं। ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कभी हिंसा बहुसंख्यक समाज ने, कभी आपने देखा कि ये गलत है, ये गलत है। इसमें उनको माफी मांगनी चाहिए। अब बाकी तो पार्लियामेंट में बहुत लोग हैं, वो उसका डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने ये वर्ड बोला है तो ये गलत है। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं कि बैसाखी की सरकार हम देखेंगे कितने दिन चलेगी। और नीतीश कुमार जो बिहार के अरे भैया बैसाखी सरकार तुमने चलाई 10 साल, 2004 से 2014, भूल जाए क्या? उन्हें बता रहे बैसाखी जो यार, जो कभी समाजवादी पार्टी, बसपा और पता नहीं जो तुम उनसे तोड़ के जिन्होंने पार्टियां बनाई, उनको लेके तुम साथ में चले 10 साल और हमें बैसाखी बता रहे हो। भाई 240 हैं, तुम 1989 से 240 का आंकड़ा नहीं छू पाए 35 सालों में, और हमें बता रहे हो तुम बैसाखी की सरकार। भैया ना दबे हैं 10 साल, ना दबेंगे, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। सरकार पूरे 5 साल चलेगी। बेपच्च यार, जितना बेपच्च जोर लगा ले भैया 1075 में 65 का डिफरेंस होता है। अरे 1989 से आप, अरे सुनिए 1989 से आप 240 सीटें नहीं ला पाए। 70 साल पुरानी पार्टी हैं आप, खुद गठबंधन में चल रहे थे और दूसरों को ज्ञान पेल रहे हो। दूसरों का ज्ञान आपको खुद का ज्ञान का पता नहीं है। ये चिल्ला रहे कि साहब 100 में से 99 लाए हैं। जब मास्टर ने आके तमाचा मारा, भैंस की आंख तेरी, बता 540 में से 99 आए हैं। औकात में रहना चाहिए। 3 चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा के, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं, और तीनों को मिला लो तो 200 भी नहीं ला पाए हैं, और ज्ञान दे रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी को अबे डूब के मर जाना चाहिए भैया, और डूब के मर जाना चाहिए। और ये कह रहे हैं नैतिक हार है मोदी जी की। अब तुम्हारी तो अभी नैतिक हार है, तुम्हें तो कांग्रेस पार्टी खत्म कर देनी चाहिए भैया। बिल्कुल, जो 75 साल में 50 से 99 हो गया तो मतलब ग्राफ गिरा कि ग्राफ ऊपर आया, ये बताइए भैया। 50 से 99 देखो भैया, 50 से 99 आया। कितने सालों में आया? तीसरी बार में 50 से 99 आया। और हमारा तो हम 1984 में तो कांग्रेस का 415 सीट था, ग्राफ गिरा ना। ये तो चुनाव है, एक सवाल बहुत नीचे होते रहता है। एक सवाल लोग समय की बात है। एक सवाल लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी पार्टी और इतनी पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ा तमाम पार्टियों के साथ में, और वो भी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। तो ऐसा क्यों, ऐसी विडंबना क्यों कांग्रेस? मैंने आपसे क्या बोला, ये समय की बात है, समय की बात है। ग्राफ बढ़ा ना, कांग्रेस का समय खराब, 2029 कांग्रेस का समय खराब, 2029। अरे भैया वो तो आपको पता, कांग्रेस का समय अभी खराब चल रहा है। कौन बोल रहा है? अगर खराब होता तो 0 पे आ जाता। ठाकुर ने पूछा था, मान लीजिए गठबंधन अगर 232 अगर पा रहा है तो खराब समय है। मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ये संविधान का बहुत बड़ा ज्ञान पेल रहे हो। अनुराग ठाकुर ने पूछा था कल परसों में ही कि संविधान में कितने पेज होते हैं, तो कांग्रेस के सांसद क्या कह रहे थे? इतनी मोटी होती है भैया, इतनी मोटी। उसने पूछा पेज बताओ, पेज। संविधान लहरा रहे हो भैया, आप ही बता दो संविधान में कितने पेज होते हैं। नहीं पता है, लेकिन संविधान लेके घूमेंगे, पढ़ेंगे नहीं, बस संविधान के ऊपर झूठ लेके घूमेंगे कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। भाई जिस पार्टी ने लोकतंत्र और आरक्षण की चिंता ही नहीं करी, वो आरक्षण और संविधान का ज्ञान पेल रहे हैं। अब भाग गए। हमने पूछा संविधान में कितने पेज होते हैं, तो नहीं मालूम भैया। चमचों का हाल यही है, पाकिस्तान के बयान का, चाइना के सामान का और राहुल के चमचों के ज्ञान का कोई समर्थन नहीं है। जैसा मरा पड़ा होता है ना, वैसे इनका बयान है। ये बताइए, अभी भी लोगों को भ्रम है या लोगों का ये आत्मविश्वास है कि सरकार गिर जाएगी? भैया ये मोदी जी की सरकार है, 2001 से नहीं गिरी है और ना गिरेगी। गिराने वाले गिर गए मोदी जी को, मोदी जी को गिराने वाले गिर गए, समझे? तो वो मोदी जी नहीं गिरेंगे। क्या कि मोदी जी बैसाखी के सहारे हो गए, ऐसे गिराने वाले गिर गए कि मोदी जी बैसाखी के सहारे हो गए। बैसाखी पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कुछ। सबसे पहले ये इंडी गठबंधन बनाया, ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ ली। ये आम आदमी पार्टी का ये भगवत मान अकेले चुनाव लड़ लिया। मायावती तो दीदी गोर पढ़ते पढ़ते नहीं समझ माई, उसके बाद ही बोलते हैं कि बैसाखी की सरकार। तो अगर आपकी सरकार बन जाती तो आप अर्थी की सरकार बनाते और राहुल गांधी को ऊपर लिटा करके 4 आदमी मिल करके रहते हैं ना। क्योंकि अगर नायडू और नीतीश अगर बैसाखी है तो आप अर्थी की सरकार बनाते। आप मानिए इस बात को, स्पष्ट बात है। बस चमचों का यही हाल है, यदि ज्ञान पेलना चालू करो ना तो वो 4 भाग जाते हैं।
और ये भाग के देखिए दूसरी जगह खड़े हैं। अब ये दूसरी जगह अपना ज्ञान पेलेंगे और हम जैसा कोई कट्टर हिंदू भाई बोले पेलने पे आएगा तो ये दूसरे चैनल पे जाएंगे। इनका यही है, चमचों का चमचा होता है वो ये कटोरे में बजाने के लिए। जब कटोरा खाली हो जाता है ना तो चमचे बजते हैं और वही हाल है, 15 साल से बज रहे हैं और ये बजते रहेंगे। एहसान भाई भी कह रहे हैं कि अभी जैसे विपक्ष को मजबूताई मिली है इसी कदर मेरी बात तो सुन लो। मैंने ऐसा बोला कि आप बोल रहे हो कि सरकार बीजेपी की अच्छी बात, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ विपक्ष मजबूत हो रहा है। बिल्कुल होना चाहिए। मजबूत हो रहा है। पहले कम सीटें मिली, पिछली बार कम सीटें, और हर बार सीटें बढ़कर मिल रही हैं। आप बोल रहे हो कि पप्पू इससे क्या फायदा मिलेगा? अरे फायदा छोड़ो, मैं मैं बताता हूँ क्या फायदा मिलेगा। राहुल गांधी को कितना बड़ा फायदा मिला, मजबूताई से उसने बहुत देश के 100 करोड़ लोगों को हिंसक बता दिया। क्या फायदा मिला? यही तो फायदा मिला विपक्ष से भाई। इनकी सोच इंडी गठबंधन टोटल बहुसंख्यक समाज के खिलाफ है। आज चुनाव से पहले डीएमके का उठा के देख लीजिए उदयनिधि स्टालिन का, और आज के चुनाव के बाद राहुल गांधी का उठा के देख लीजिए। टोटल सनातन विरोधी लोग हैं ये, और सनातन को ही मिटाना चाहते हैं। और ये समझ लें सनातन ना मिटाया ना मिटेगा। मुगल आए थे निपट लिए, वो मिट गए। अंग्रेज आए थे, अंग्रेज निपट लिए। सनातन नहीं मिटा तो सनातन तो मिटेगा ही नहीं, आप लोग मिट जाओगे। फैजान भाई कह रहे हैं कि 100 में से 100 अगर ऊपर वाले ने चाहा तो 29 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे देश। भैया कहाँ ना दिया आपका कहने का लहजा अलग। यही बात कसम भी नहीं खाई मैंने कि 100 आपने बोला सरकार बनेगी, मैंने 100 में 100% सरकार बनेगी, ठीक है ऐसा बोला। आपने बोला बीजेपी ऐसी, मैंने कि विपक्ष मजबूत हो रहा है, ऐसा बोला मैंने। भैया 20 साल अभी और इंतजार करिए, 20 साल तक आपके राहुल गांधी निपट लेंगे। तो 20 साल तक बीजेपी नहीं हिलने वाली भाई। 10 साल हुए हैं, अभी 20 साल और हैं बीजेपी के। इस बार गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ गई पूछना चाह रहा हूँ। हैं भैया? अरे यही तो बात है, मैंने अभी क्या बोला था, चमचों को ज्ञान नहीं है भैया। एनडीए गवर्नमेंट 10 साल से चलती हुई आ रही है। जो हमारे गठबंधन के लोग थे वो पहले 2014 में भी थे, 2019 में भी है, 2024 में भी थे और आगे भी रहेंगे। तो पहले भी सरकार एनडीए की थी, अब भी सरकार एनडीए की है। तुमने बदल दिया, यूपीए से एनडीए पे आ गए। अगली बार पता नहीं, अपनी अगली बार अंडा गठबंधन या क्या क्या रखोगे यार, मैं बोलूंगा तो अभी बेइज्जती हो जाएगी। सरकार गठबंधन से नहीं बनी है, कुल मिलाकर सारी सरकार गठबंधन से बननी है। ऐसा गठबंधन से बनी है, लेकिन एक बात बताइए, पिछले 40 सालों में कांग्रेस की भी गठबंधन की सरकारें चली हैं। कुल 200 सीट पाके कांग्रेस ने शासन चलाया। एक बात फैजान भाई से एक क्वेश्चन है, आप ये कहना चाह रहे हो कि सरकार टूट जाएगी? बहुत लोग कहते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो अच्छा मजबूत हो रही है, कैसे हो रही है? मैंने ये पूछा, सवाल ये पूछा कि ऐसा आप लोग राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हो, ये कह रहे हो, लेकिन उसका विपक्ष मजबूत हो रहा है, सीटें ज्यादा मिलनी है। ये पूछा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा भैया यार। अरे 99 आई है, 99 सुनो किस बार, अरे सुन लो अरे सुनो पिछली बार कितनी आई थी? अब सुन लो, पहले मैं बता रहा हूँ 99 कैसे। पिछली बार 52 थी, तो इस बार 99 आ गई। हाँ तो झूठा नैरेटिव पे लाके मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं एक से भाई झूठा नैरेटिव पे लाके संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, जनता बैठ गई। मैंने एक बात पूछी थी। अरे सुनो, मैं बता रहा हूँ 99 कैसे आई। जो भाई 1 लाख रुपए का जो झूठा वादा करा ना कि 8,500 रुपए महीने, ये बरगला के लिए वोट, समझ रहे हो। और बंदे देख लो, यानी 2019 का चुनाव 15 लाख रुपए का वादा मोदी जी ने किया था, उस पर रिपीट हुआ था। भैया अब सुनिए, भैया सुनिए, एक मिनट इसका जवाब। यदि सुनने की क्षमता हो, यदि सुनने की क्षमता हो, सुनिए भाई सुनिए, यदि कांग्रेस के चमचों की सुनने की क्षमता हो, सुनिए। हाँ भैया हम भक्त हैं, ऐसा कोई नेता नहीं है जो बातें नहीं करता है। सुनिए भाई मोदी, पहली बात तो भाई सुनिए, पहली बात तो 15 लाख रुपए बोला नहीं। एक सेकंड अरे सुनिए, पहली बात तो मोदी जी ने 15 लाख बोला नहीं, और बोला भी तो भाई साहब पब्लिक लेने नहीं गई। बेंगलोर और लखनऊ में तो बुर्का पहन के 8,500 रुपए लेने चले गए थे। भैया 8,500 1 जून से खटाखट राहुल गांधी के पार्टी कार्यकर्ताओं ने खटाखट लाठी मार के भगा दिया। अब नहीं है 8,500 रुपए खटाखट। नहीं तो कहाँ से खटाखट आएगा? बोझ को गए थे लेने, अरे बोझ तो गए थे लेने भैया। फॉर्म क्यों भरवाए भाई? कहाँ भर, कौन भरा है? लखनऊ में फॉर्म। अरे भैया वो सब फेक न्यूज है। आज तक वो इंडिया टीवी दिखा रहा है, वो फेक न्यूज है। हाँ बुर्का पहन के जा रही थी, 8,500 रुपए खटाखट। तो मीडिया वाले गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं। जिन्होंने दिखाया टीवी पे कि वहाँ लाइन लग रही थी लखनऊ और इनके मुख्यालय पे, तो वहाँ क्यों नहीं जो है, वहाँ क्यों नहीं लोग काम करते? ग्राउंड लेवल पे आप लोग काम करते, ये बताओ। बिल्कुल काम करते। मैंने क्या बोला? मैं भी यही बोला, ये बताओ क्या बोला था
राहुल गांधी ने कि हमारी अगर सरकार सत्ता में आती है तो 8500 रुपये हम पर मंथ जो भी हम देंगे। क्या इसका सरकार बना? यस और नो? बना नहीं बना तो फिर वो कहाँ से देगा? फॉर्म पे मेंशन क्यों नहीं किया कि सरकार बनेगी तब दिए जाएंगे? फॉर्म क्यों भरवाए? नहीं फॉर्म क्यों? उसने ये बोला था कि अगर हमारी केंद्र में सरकार आती है तो हम देंगे, जब आया नहीं तो बात ही खत्म हो गया। उनके मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के में कि हम 8,500 रुपए महीने देंगे, तो अब क्यों नहीं? कुछ नहीं था। राहुल गांधी से जाके ले लीजिए, उनके घर पे ही जाके सरकारी आवास पे चले जाइए। तो ले लेते, वो जीतेगा नहीं, पब्लिक जानती है कि झूठा बोलता है। समय की बात है, समय से एक सेकंड, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं तो वहां तो वो बांट सकते हैं। केंद्र की बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी कर्नाटक में 3 रुपए बढ़ा दिए, वहाँ क्यों नहीं बोले? कर्नाटक में 3 रुपए बढ़ाए ना कांग्रेस सरकार ने डीजल पेट्रोल पे, पूछिए। वो तो सेंटर में बढ़ा है, ऐसी बात सेंट्रल में नहीं बढ़ा है। साला चमचे मोए मोए कराने यहीं आएंगे। भक्तों से बोलो पेपर पढ़ लो, अबे कर्नाटक में पढ़ लो। अबे चमचे हो, चाटुकारो, चाट के जीभ भी साफ हो गई है इन लोगों की, जीभ तक साफ हो। ये 70 साल से इतना चाट रहे हैं चमचे कि साला कटोरा भी ना भगोना, साला बिल्कुल क्लीन चिट हो गया, उसको मारने की भी जरूरत नहीं है। बाद में लोगों को पता चला, बोलने का कोई लॉजिक नहीं है, ये अंधभक्ति है, ये अंधभक्ति। 70 साल के बाद में लोगों को पता चला कि कांग्रेस गलत है। 70 साल तक पहले उसकी सरकार रही, उसके बाद में लोगों को पता चला कि लोगों को बात करने का तरीका देखो। ये बात करने का तरीका कितने भैया न्यूज़ दिखाना है तो भाई साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, एक सेकंड भाई साहब, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए। अंधभक्त वो आदमी है जिसने 55 साल किसी पार्टी की भक्ति की, या अंधभक्त वो है जो 10 साल से किसी को? इतनी 55 साल में इतनी सफाई नहीं, हाकार नहीं थी, इसीलिए आदमी अंधभक्त था, हाकार नहीं था। कि सुनो कि रेल बनी, प्लेन बनी, बनाए देश का कोना कोना, एक बीमारी थी कोरोना, उससे भी खतरनाक है इन 65 साल का चाटुकार होना, क्योंकि 65 साल से चाट रहे, इतना तो जितना ये चाटते रह गए, भगवान ने साफ कर दिए। भाई 65 साल तक लोगों ने वोट दिए, तभी चाट रहे हैं वो तो बता दो। अरे सुनो तो भैया आप तो 295 ला रहे थे, खटाखट जनता ने मारा, जनता ने भी मारा खटाखट। योगी जी ने बोला, योगी जी ने बोला चाटुकारता घुस गई है, खत्म हो गई चाटुकारता। चीन का गलत खान पान, इंडिया का गलत खानदान और उत्तर प्रदेश का गलत मतदान आज भुगत रहा है हिंदुस्तान। सांप बेरोजगार हो गए और ये आदमी चाटने लगे, और करे जब आदमी तलबे चाटने लगे। सीधी सी बात है, कई चांदी के चमचे, कई चमचों पे चांदी है, झूठ की दुकान सजाए बैठे, कितने सपने सजाए बैठे। हटे मोदी तो फिर लूट खाए भारत को, सारे चमचे चक्कर में सपने सजाए बैठे। भाई साहब क्या करेंगे इनका? राहुल गांधी, अगर मैं एक शब्द बोलूं राहुल गांधी के लिए, तो राहुल गांधी को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, राहुल गांधी को स्किज़ोफ्रेनिया है, राहुल गांधी को पैरानोइया है। जितनी भी मेंटल एलिमेंट होती है ना मेडिकल डिक्शनरी में, वो सारी मेंटल स्थिति राहुल गांधी की खराब है, पूरी कांग्रेस पार्टी की खराब है। कांग्रेस पार्टी अब बेचैन होकर घूम रही है, दर दर की ठोकरें खाती फिर रही है, कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो घाट वाले को सोचा चलो कोई नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन बना दो, कुछ तो थोड़ा पीने को पानी मिलेगा। तो ये अब इनकी स्थिति रह चुकी है। अब वो जब बन चुके हैं ना, वो बनने के बाद ऐसे ऐसे बयान पेश कर रहे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि तुम बोल क्या रहे हो। वो हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वो मोदी जो कह रहे हैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं है, अरे चल अगर मोदी जी बायोलॉजिकल पैदा नहीं है, तू तो बायोलॉजिकल पैदा था। तेरी माँ बाप ने तुझे बुद्धि क्यों नहीं दी? तेरे दिमाग में क्यों नहीं तेरे वो तो पेचकस क्यों नहीं भरे? अगर तू बायोलॉजिकल पैदा था तो कम से कम बोलने से पहले 4 बार सोचता तो।